हेलो दोस्तों। आज मेरे व्लॉग में ना कुछ बहुत ही तीखा और चटपटा बनने वाला है। जैसा कि मेरे घर वालों की डिमांड थी कि आज उन्हें कुछ ना क्रेविंग हो रही है कुछ तीखा खाने की, तो मैंने कहा चलो कुछ बनाते हैं। तो आज बनेगा हमारे यहाँ चिकन करी और उसके साथ ही साथ चिकन फ्राई। तो चिकन फ्राई के लिए मैंने 1 घंटे पहले ही चिकन को मैरिनेट करके रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आप चिकन बना लेते हैं, क्योंकि उसमें भी टाइम लगना है। तो जल्दी से फिर मैंने कढ़ाई चढ़ाई, उसमें गरम मसालों का तड़का दिया और प्याज वगैरह डाली। और जो सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है ना, लहसुन छीलना, वो तो मेरी मम्मी कर ही देती हैं। तो फिर क्या, मैं अपने काम पे लग गई और कढ़ाई चढ़ा करके मसालों को भूनने लगी। ये देखिए, ये है मेरा चिकन जिसे मैंने 1 घंटे पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। ये बनेगा सबसे लास्ट में। तो अभी हम मसाले भून रहे हैं। ओ ये क्या हो गया, ये तो पलटा गिर गया है। ये भी मेरी तरह ना उछलता ही रहता है। तो जैसे कि मैं शांति से खड़ी नहीं हो पाती, वैसे ही मेरा पलटे के भी यही हाल है। तो आप देख सकते हैं, ये मैं मसाला पहले से बना के रखा था। प्याज जैसी लाल हुई मैंने मसाला डाल दिया और फिर इसको थोड़ी देर हम भूजेंगे। आप देख सकते हैं मेरे मसाले ने तेल छोड़ दिया है। इसका मतलब ये है कि मेरा मसाला अच्छे से पक चुका है ना। अब ये जो है ना, मेरे हस्बैंड का काम है मसाला चलाने का। मैं जब भी चिकन मटन या कुछ भी बनाती हूँ ऐसा, तो मेरे हस्बैंड जरूर खुद से बिना बुलाए किचन में आते हैं और बनाते हैं। वैसे तो सब कुछ मैं डाल ही देती हूँ, बट इनका काम है पलटा चला के सारा क्रेडिट मेरे से ले लेते हैं कि हाँ ये मैंने बनाया। ये आप देख सकते हैं, ये खुद क्रेडिट लेने के लिए कि हाँ मैंने मसाला डाला था, तो ये इन्होंने डाल दिया अपने हाथ का जादू और बन गए मास्टर शेफ, है ना। और छीन लिया मेरे से मेरा सारा क्रेडिट। चलो कोई बात नहीं, इतनी भी हेल्प अगर कोई कर देता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब आगे देखते हैं। वैसे तो मेरे हस्बैंड ना सिर्फ पलटा चलाने के लिए ही किचन में आते थे और चाय लेके भग जाते थे, लेकिन आज जान रहे हैं कि आज व्लॉग शूट हो रहा है, तो भाई सारा क्रेडिट लेना है, पूरी दुनिया को दिखाना है कि बस मैं ही करता हूँ किचन में काम। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, इसी बहाने क्रेडिट ले लो, लेकिन मेरा काम तो कर दो, बाकी तो मैं कर ही लूँगी। क्योंकि आज काम थोड़ा था भी ज़्यादा, इसके साथ साथ मुझे बनाना था चिकन फ्राई भी। तो मैंने कहा चलो आप एक साइड लगे रहो, क्रेडिट लेते रहो, पर काम करते रहो, और दूसरी साइड में कर लेती हूँ अपना चिकन फ्राई। अगर टाइम पे बना के सब मतलब बन जाएगा, सब खा लेंगे, तो फिर थोड़ा सा पेट में भी स्पेस हो जाएगी खाना खाने के टाइम पे। तो फिर मैंने क्या, कढ़ाई चढ़ाई, जल्दी से रिफाइंड डाला और एक तरफ चाय भी बन गई। रिफाइंड एक साइड गर्म हो रहा था और दूसरे साइड मेरे हस्बैंड चिकन को भूंज रहे थे ताकि वो भी जल्दी से बन जाए। और मैंने जो 1 घंटे पहले चिकन मैरिनेट करके रखा था, मैंने सोचा एक बार इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि इसमें मैंने डाला था एग और बहुत सारे मसाले। तो अब इसको भी एक बार मिक्स करके फ्राई करके निकाल लेते हैं। फिर इसको दोबारा से हम डबल फ्राई भी कर लेंगे खाने के टाइम पे। तो ये हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। अब इसको हम फ्राई करेंगे बिल्कुल गर्मा गर्म तेल में। लेग पीस देख करके मेरे हस्बैंड ने बोला इसको तो मैं ही खाऊंगा। मैंने कहा बेटा अब इसको तो मैं लास्ट में फ्राई करूँ, पर मैंने कर दिया। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इतना काम कर रहे हो तो इतना तो बनता है भाई, लेग पीस ले लो। तो फिर हमने, ऑयल हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका था अच्छे से, फिर हमने उसे फ्राई किया। तो फिर जल्दी जल्दी इसको करने के बाद मैंने सोचा अगर एक बार हो जाएगा तो उसमें इसको डबल फ्राई कर लूँगी। चिकन फ्राई होने के लिए रख दिया था। अब मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा भाई अब आप थोड़ा सा संभाल लो तो मैं आटा वगैरह सान लूँ, क्योंकि आज पापा जी की डिमांड थी कि अब इतना कुछ बन ही रहा है तो मुझे चूल्हे वाली रोटी भी खिला दो। तो हमने कहा क्यों नहीं। तो मैं जल्दी जल्दी फिर मैंने आटा साना और मोटी मोटी रोटी बननी थी, जिसे गाँव में बोलते हैं ना हथपुइया रोटी। हो सकता है आप लोग के यहाँ आप लोग कुछ और भी बोलते हो। तो चूल्हा तो नहीं बनाया था हमने, पर यह था कि अलग से आग वाग जलाई गई थी चाय पानी और ये चिकन फ्राई खाने के लिए। फिर उसके बाद वापस से हम आ गए अपने काम पे और आटा सानी चुकी थी मैं। यहाँ मैं अपने किचन में खड़ी होकर के मोटी मोटी रोटी गैस पे बना रही थी और मेरे हस्बैंड ले जाके एक एक रोटी मम्मी को ले जाके दे रहे थे सेकने के लिए। आप देख सकते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा कि गांव की रोटी बनती कैसी है। एक एक रोटी के पीछे ना मेरे हस्बैंड की जो मेहनत थी आज, क्योंकि वो एक एक रोटी मैं इधर सेक रही थी और ये लेके जा रहे थे, पकवा करके लेकर के आ रहे थे। तो भाई एक एक रोटी के पीछे मेरे हस्बैंड की मेहनत लगी थी। तो आप देख सकते हैं किचन से कमरे में, कमरे से आंगन में जा कर के ये मम्मी से रोटी सिखवा रहे थे और मम्मी सेक सेक के इनको दे रही थी। तो इस तरीके से जो है जितनी भी रोटी बनी ना, उतने राउंड मेरे हस्बैंड ने आज लगाए हैं। इन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, पेट में थोड़ा सा जगह बन जाएगी,
ऐसे एक्सरसाइज करते करते। मम्मी ने कहा कि रोटी पे थोड़ा सा घी लगा दो, जिससे कि उसका स्वाद और भी बढ़ जाएगा और सॉफ्ट हो जाएगी। तो बस फिर मम्मी की बातों को मानते हुए रोटी पे लगाई मैं घी और सबका खाना निकाल करके लेके गए हम खाने के लिए। अब हम करते हैं अपने व्लॉग को एंड। अब मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल।